एक सेकंड के लिए ईमानदार बने। दुनिया पूरी तरह पागल हुई है ना? जब हम छोटा थे, वजन कम करने का राज 3 शब्दों में सिमटा था, बस कम खाओ, आसान, सीधा, असरदार। आज लोग अपने पेट में चीजें इंजेक्ट कर रहे हैं, ऐसी चीजें जो असल में डायबिटीज के मरीजों के लिए बनाई गई थी, सिर्फ गर्मियों में जीन्स पहनने के लिए। क्या वाकई हम यही पुरुष है? मुझे ऐसा नहीं लगता। और अगर आप भी मेरी तरह मानते हैं कि कोई और समझदार रास्ता होना चाहिए, ऐसा रास्ता जो आपकी बायोलॉजी के साथ काम करे, ना कि केमिस्ट्री पर निर्भर हो, तो आप बिल्कुल सही जगह के हैं। क्योंकि 99% लोग जो वजन कम करना चाहते हैं, वो असली बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर ले। वो कैलोरी गिनते गिनते पागल हो जाते हैं या फिर सुई की तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन वो सबसे साफ बात को नजरअंदाज कर रहे हैं। वजन कम करना कैलोरी के बारे में नहीं है, ये हार्मोन के बारे में है। ये एक खास शक्तिशाली हार्मोन को कंट्रोल करने के बारे में है, जो आपके शरीर को फैट जमा करने या उसे जलाने के लिए कहता है। डॉक्टर जेसन फंग, जो एक विश्व प्रसिद्ध फास्टिंग एक्सपर्ट है, वो असली राज बताते हैं कि हमें अपने फैट बर्निंग हार्मोन को कैसे एक्टिवेट करना है। बस यही है। जरा सोचिए, आपके शरीर में 2 लाख या 3 लाख कैलोरी फैट के रूप में जमा हो सकती हैं। इतनी बड़ी ऊर्जा का भंडार है, तो फिर आप इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आपने सही हार्मोन को सक्रिय नहीं किया है। आपके शरीर ने जैसे तिजोरी को बंद कर दिया। आइए पहले हार्मोन से शुरू करके। संतुष्टि बढ़ाने वाला हार्मोन। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके शरीर में खुद का नेचुरल ओजेम्पिक है, वो भी पूरी तरह मुफ्त और बिना किसी साइड इफेक्ट के, इसे GLP-1 कहा जाता है। यही वो हार्मोन है जिन्हें ये नई ब्लॉकबस्टर दवाएं कृत्रिम रूप से नकल करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन आपका शरीर इसे खुद ही बनाता है। अभी इसी वक्त GLP-1 एक प्राकृतिक हार्मोन है। ये मुख्य रूप से छोटी आंत में रिलीज होता है और कुछ खास खाद्य पदार्थों के जवाब में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। जब आप खाते हैं तो आपका शरीर एक इनबिल्ट स्टॉप मैकेनिज्म को ट्रिगर करता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम बस खाने की मशीन है, जिन्हें ऐसे प्रोग्राम किया गया है कि तब तक खाते रहे जब तक फट न जाए। ये गलत है। जब आप खाते हैं तो आप GLP-1 के साथ साथ अन्य हार्मोन भी सक्रिय करते हैं, और वही GLP-1 ये संकेत भेजता है, खाना बंद करो। खाने की क्रिया खुद ही वो फीडबैक लूप ट्रिगर करती है, जो कहता है बस अब काफी है। दवाएं आपके सिस्टम को 24 घंटे इस हार्मोन से भर देती हैं, यहाँ तक कि जब आपने कुछ भी नहीं खाया हो तब भी। इसे हथौड़े जैसी जबरदस्त तरकीब कहा जा सकता है। इसीलिए जो लोग दवाएं लेते हैं वे कहते हैं कि उन्हें भूख ही नहीं लगती। इसे प्राकृतिक तरीके से आप खुद कैसे ट्रिगर कर सकते हैं? फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे कि बीन्स, ओट्स और चिया सीड्स, प्रोटीन से भरपूर भोजन, खासकर वे या मछली का अच्छा टुकड़ा, फर्मेंटेड फूड्स जैसे कि केफिर, किमची या पुराना सौरक्रॉट, ये आपके दिमाग को संकेत देते हैं कि आप भर चुके हैं, इससे पहले कि आप ज्यादा खा लें, वो भी बिना किसी सुई के। लेकिन GLP-1 तो बस शुरुआत है। यह 2 हार्मोन की जोड़ी है जो और भी सीधे तरीके से काम करती है, ताकि आपको घंटों तक संतुष्ट रख सके। ये है हार्मोन नंबर 2 और 3, संतुष्टि की जोड़ी। आखिर क्यों एक भोजन आपको 6 घंटे तक भरा हुआ रखता है, जबकि दूसरा भोजन खाने के 60 मिनट बाद ही आपको फिर से भूख लग जाती है? ये इस बात पे निर्भर करता है कि आपका शरीर मात्रा को कैसे पढ़ता है। फैट और प्रोटीन, सिर्फ कैलोरी नहीं। जब आप खाते हैं, आपके पेट में स्ट्रेच रिसेप्टर्स सक्रिय हो जाते हैं। जब आपका पेट फैल गया तो ये आपके दिमाग को एक संकेत भेजता है, खाना बंद करो। जब आप बहुत सारा प्रोटीन खाते हैं तो आप एक हार्मोन को सक्रिय करते हैं, जिसे पेप्टाइड YY कहा जाता है, जो आपको रोकने के लिए कहता है। जब आप डाइटरी फैट खाते हैं तो आप एक हार्मोन को सक्रिय करते हैं, जिसे कोलेसिस्टोकाइनिन कहा जाता है, जो आपको भी रुकने के लिए कहता है। ये हार्मोन बेहद ताकतवर होते हैं। प्रकृति को देखिए, ना तो कोई मोटा हिरण होता है और न ही कोई मोटा शेर। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में कितनी चर्बी है ये आपके जीवित रहने के लिए बेहद मायने रखता है। एक मोटा हिरण शिकार बन जा पाए, एक मोटा शेर शिकार नहीं कर सकता। सिस्टम खुद को ठीक कर लेता है। अगर आप ज्यादा देर तक भरा हुआ महसूस करना चाहते हैं तो अपने खाने की शुरुआत प्रोटीन और हेल्दी फैट से करें। हम बात कर रहे हैं ना नाश्ते में अंडों की, एक अच्छा स्टेक, सालमन या एवोकाडो, तरल कैलोरी जैसे सोडा और जूस छोड़ दे। ये पेप्टाइड YY को सक्रिय नहीं करते। धीरे धीरे खाएं ताकि इन हार्मोनों को सक्रिय होने का समय मिल सके। जब आप एक बड़ा स्टेक खाते हैं तो आप उन सभी तृप्ति हार्मोनों को सक्रिय करते हैं। आपको पूरे दिन फिर से भूख महसूस नहीं हो सकती है। आप बिना एक भी कैलोरी गिने स्वाभाविक रूप से अपनी भूख कम कर देते हैं। आपको पेट भरा हुआ लगता है, लेकिन फैट का क्या है? वो तो पहले से ही मौजूद है। आपकी चर्बी की कोशिकाएं एक हार्मोन बनाती हैं, जो खुद ही आपको खाने से रोकने का संकेत देती है। समस्या ये है कि अब आपका शरीर उस संकेत को सुन ही नहीं रहा है। यही है चौथा हार्मोन, फैट बर्निंग थर्मोस्टेट। अगर आपकी चर्बी की कोशिका एक हार्मोन बनाती हैं जो कहती है कि खाना बंद करो, तो फिर भी इतने लोग ओवर ईटिंग क्यों करते रहते हैं? लेप्टिन एक हार्मोन है जो आपकी बॉडी फैट द्वारा भूख को दबाने के लिए रिलीज होता है, लेकिन अधिक वजन वाले लोगों में ये संकेत अनदेखा कर दिया जाता है। इसे हम लेप्टिन रेजिस्टेंस कहते हैं। जब आप बहुत ज्यादा बॉडी फैट जमा कर लेते हैं तो आपकी फैट सेल्स लेप्टिन बाहर निकालती है। लेप्टिन आपके शरीर को खाने से रोकने का संकेत देता है, लेकिन अधिक वजन वाले लोगों में यह थ्रेशोल्ड बहुत ज्यादा सेट हो जाता है और यही समस्या की जड़ है। आखिर ये थ्रेशोल्ड ओवरराइड क्यों हो जाता है? अक्सर समस्या फूड प्रोसेसिंग में होती है। सारी फाइबर निकाल दो, खाने को बारीक पाउडर में पीस दो,
सुबह का सफेद रोल, दोपहर का पास्ता, ये सब चीजें आपके ब्लड स्ट्रीम में बहुत तेजी से पहुंचती हैं। आपके शरीर में शुद्ध कार्ब सीधे आपके सर्कुलेशन में चले जाते हैं। आपका ब्लड ग्लूकोज और इंसुलिन एकदम आसमान छूने लगते हैं। ये बिल्कुल भी प्राकृतिक नहीं है और ये आपके प्राकृतिक रुकने के संकेतों को दबा देता है। आपने अपनी सुरक्षा प्रणाली को लगभग निष्क्रिय कर दिया है कार्ब्स को अल्ट्रा प्रोसेस करके, लेकिन अब आप अपने शरीर को लेप्टिन के प्रति फिर से संवेदनशील बना सकते हैं। उन अल्ट्रा प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स को छोड़कर रात में 7 से 8 घंटे की नींद लेके और इंटरमिटेंट फास्टिंग अपनाकर 16 से 20 घंटे के फास्टिंग विंडो के साथ जब लेप्टिन फिर से काम करता है तो आपका शरीर खुद को नियंत्रित करता है। आप लगातार खाने के पीछे भागना बंद कर देते हैं तो उपवास लेप्टिन के लिए मददगार है, लेकिन ये एक और बेहद शक्तिशाली हार्मोन को भी सक्रिय करता है। एक ऐसा हार्मोन जो आपकी नींद के दौरान फैट जलाता है, वो है 5वां हार्मोन, रात का फैट बर्नर। कौन सा हार्मोन आपकी नींद के दौरान फैट जलाता है और वास्तव में उपवास के दौरान बढ़ जाता है? ग्रोथ हार्मोन, जो सिर्फ बच्चों की ग्रोथ में ही मदद नहीं करता, बड़ों में ये एक शक्तिशाली फैट बर्नर है। खासकर इंटरमीडिएट फास्टिंग के दौरान जब आप नहीं खाते तो आपके इंसुलिन लेवल गिर जाते, आप अपने शरीर को जमा हुई कैलोरी का इस्तेमाल करने देते हैं। साथ ही दूसरे हार्मोन भी बढ़ने लगते हैं। आपकी सिंपैथेटिक टोन बढ़ खाती है, आपकी कोर्टिसोल स्तर बढ़ जाता है और आपका ग्रोथ हार्मोन भी ऊपर जाता है। ये हार्मोन आपके शरीर को स्टोरेज से ऊर्जा निकालने का निर्देश देते हैं। ये हार्मोन आपको सक्रिय कर देते हैं। फिर से प्रकृति के बारे में सोच, जब आप एक भूखे भेड़िए को देखते हैं, क्या वो सुस्त होता है? नहीं, वो पूरी तरह सतर्क होता है। वो किसी भी दूसरे भेड़िए से ज्यादा खतरनाक होता है। इसकी तुलना उस शेर से करें जिसने अभी अभी खाना खाया। वो शेर बस लेटना और खाना पचाना चाहता है, उसके पास कोई ऊर्जा नहीं होती। गहरी नींद के जरिए अपने ग्रोथ हार्मोन को प्राकृतिक रूप से बढ़ाएं। 16 से 18 घंटे का उपवास और नियमित स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। हाँ, 50 की उम्र के बाद भी ये मांसपेशियों को बनाए रखने के लिए जरूरी है। ये हार्मोन दुबली मांसपेशियों को बनाए रखने में मदद करता है, साथ ही ये फैट स्टोर्स को भी जलाता है। लेकिन एक हार्मोन है जिससे आपको बिल्कुल बचना चाहिए अगर आप जल्दी से शरीर की चर्बी जलाना चाहते हैं, डॉक्टर फंक के अनुसार। और यही वो हार्मोन है जो असली राज के पीछे है। इस सब के केंद्र में वो है फैट स्टोरेज कमांडर। दो लोग एक जैसे कैलोरी क्यों खाते हैं, फिर भी एक का वजन बढ़ता है और दूसरा फैट जलाता है? आपके ज्यादा कैलोरी जमा करने का कारण ये है कि आपके शरीर में ऐसे हार्मोन होते हैं जो उसे ऊर्जा जमा करने का संकेत देते हैं। एक हार्मोन है जिसे इंसुलिन कहते हैं। जब लोगों को इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, जो टाइप 2 डायबिटीज की दवा है, तो लगभग हर कोई वजन बढ़ा लेता है। अगर मैं आपको इंसुलिन दूं तो आपका वजन बढ़ जाएगा, इसका आपकी इच्छा शक्ति से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आपके शरीर को ऊर्जा जमा करने का आदेश दे रहा हूँ। वजन बढ़ना और मोटापा कैलोरी इन और कैलोरी आउट का मामला नहीं है, बल्कि ये हार्मोन का मामला है। शरीर में फैट ऊर्जा का भंडार है, ये सही है, लेकिन असली सवाल ये नहीं है। असली सवाल ये है, अब जितनी कैलोरी जला रहे हैं उससे ज्यादा कैलोरी क्यों जमा कर रहे हैं? और इसका जवाब है कि आप अपने शरीर को ऐसा करने का आदेश दे रहे हैं। ये सब एक मुख्य हार्मोन इंसुलिन पे आकर टिकता है। जब इंसुलिन ज्यादा होता है तो आपका शरीर फैट को बंद कर देता है। जब ये कम होता है तब आपका शरीर उस जमा ऊर्जा तक आखिरकार पहुंच सकता है। अपने इंसुलिन को कम करने के लिए ऐसे खाने को प्राथमिकता दें जो आपके ब्लड शुगर को स्थिर रखे, जैसे अंडे, मांस, हरी पत्तेदार सब्जीला, अच्छी क्वालिटी का ऑलिव ऑयल, एवोकाडो, सफेद ब्रेड जैसे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से बचे। पास्ता, दोपहर की पेस्ट्री, मीठे जूस और सोडा ये इंसुलिन को अचानक बढ़ा देते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग को अपनाएं, लेकिन 14 से 16 घंटे का उपवास भी काफी है। या कम इंसुलिन का मतलब है कि आपके शरीर को फैट तक पहुंच मिलती है जो फैट बर्निंग की ओर ले जा गया है। अपने इंसुलिन को गिरने दिया है और यही आपके शरीर को जमा फैट जलाने में सक्षम बनाता है। यही वो हार्मोनल संकेत है जो कहता है दरवाजे खोलो, शरीर की चर्बी को बाहर आने दो। और यही है उस पहेली का गायब कपा। लोग सोचते हैं कि वे अपने शरीर की चर्बी क्यों नहीं जला पा रहे, वहीं पे 2 या 3 लाख कैलोरी की जमा हुई चर्बी है, तो आप उसे इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आपने सही हार्मोन सक्रिय नहीं किए हैं। अगर आप अब इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू करता है, अगर आप अपने इंसुलिन को गिरने देते हैं, तो आपका शरीर उस ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकता है। और जब आप फिर से सामान्य खाना शुरू करते हैं तो आपका वजन तुरंत वापस नहीं आका। मूल बात आपकी इच्छा शक्ति नहीं, बल्कि आपका हार्मोनल संतुलन है। अगर आप अपने इंसुलिन को नियंत्रित करते हैं तो आप अपना वजन नियंत्रित करते हैं। यही असली राज है जिसे 99% लोग पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसी और जानकारी के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिल्कुल इसी तरह किए।